हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, और ये जो इसके कॉन्स्टेंट हैं वो गिवन है 3। तो सिंप्लेक्स मेथड यूज करने से पहले इसको जान लेते हैं इसमें स्लैक वेरिएबल होते क्या हैं। स्लैक वेरिएबल जैसे कि इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो लेस देन है 10 से। यदि हम इसको इक्वल करना चाहें तो इसमें कुछ वेरिएबल्स जोड़ने होंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो इसमें कुछ ऐसा वेरिएबल जोड़ेंगे जो इसके इक्वल हो जाए। तो जो हम लोग वो वेरिएबल जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले हम लोगों को इसको इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हमको इसमें कुछ वेरिएबल्स जोड़ने होंगे जिसको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग S1 जोड़ते हैं तो वो 10 के इक्वल हो जाता है। जस्ट इस वाले इक्वेशन में भी दूसरा वेरिएबल कुछ जोड़ते हैं S2, तो ये इक्वल हो जाता है 20 के। फिर इसमें भी कुछ वेरिएबल्स जोड़ते हैं, मान लीजिए S3, तो हम लोग इसमें S3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 5 के। तो जो ये मेन फंक्शन है इसका, इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे इन सब जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें भी वही वेरिएबल्स टोटल ऐड करना होगा। तो वो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम z इक्वल्स टू 2x1 प्लस माइनस x2 प्लस 2x3। अब इसमें हम लोग कौन कौन वेरिएबल जोड़े हैं इस इक्वेशन में, S1 S2 S3। तो यहाँ पे भी S1 S2 S3 बट इसमें S1 S2 S3 है नहीं, तो एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये 0 S1 है, 0 S2 एंड 0 S3। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 ही हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के ये इक्वेशन इतना ही बनेगा, ये वाली। तो सिंप्लेक्स मेथड यूज करने के लिए हम लोगों को टेबल बनाना होगा जिसको बोलते हैं इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबल इसको हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये टेबल बन गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कौन वेरिएबल कैसा है। तो ये CJ मीन्स कि ये जो मैक्सिमम फंक्शन दिया हुआ है इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। और बेसिक वेरिएबल मीन्स जो इस इक्वेशन में गिवन रहते हैं। तो इसमें बेसिक वेरिएबल क्या क्या है, x1 x2 x3 s1 s2 s3। तो पहले बेसिक वेरिएबल पुट कर लेते हैं, x1 x2 x3 s1 s2 एंड s3। अब x1 का कंपोनेंट क्या है, x1 कंपोनेंट 2 है, इसके ऊपर x2 का कंपोनेंट ऊपर -1, फिर x3 का ऊपर +2, फिर s1 का 0, फिर s2 का 0, s1 का s3 का 0। इसमें हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें रेशियो। बेसिक वेरिएबल स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लैक वेरिएबल से, S1 S2 S3 जो हम लोग ऐड कर किए रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S1 S2 S3। अब S1 S2 S3 के कंपोनेंट क्या है, 0, इसका भी 0, S3 का भी 0। तो इसका कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, S2 का भी यहाँ पे, S3 का भी यहाँ पे। अब 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे x1 का कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे, तो x1 का कंपोनेंट 2 यहाँ पे है, x2 का कंपोनेंट 1 है, x3 इसमें है नहीं इस इक्वेशन में, तो जब x3 नहीं है तो x3 के स्थान पे 0 रखेंगे। s1 का कंपोनेंट 1 है, इसमें s2 है नहीं तो s2 का भी 0 रखेंगे। अब s3 इसमें है नहीं तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना है 10। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x1 का कंपोनेंट 1 है, x2 का 2 है, x3 का -2 है, s1 है नहीं 0, s2 का 1, s3 है नहीं 0, और सॉल्यूशन 20। थर्ड इक्वेशन में x1 का 1, x2 का है नहीं तो 0, x3 का 2, s1 नहीं है 0, s2 भी नहीं है 0, s3 1, सॉल्यूशन 5। तो अब इसमें हम लोग ZJ की वैल्यू निकालेंगे। ZJ कैसे निकालेंगे? इसके नीचे जो हम लोग निकालेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 2 में, प्लस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 1 में, प्लस फिर 1 का फिर से 0 में, ये 1, तो टोटल आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर जस्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1, प्लस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2, प्लस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 0, फिर जस्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, तो ये भी 0, फिर जस्ट ऐसे करेंगे सब 0 आ जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग CJ माइनस ZJ। CJ क्या है? ये 2 -1 + 2 0 0 0। ZJ क्या है? 0 0 0। तो CJ में से ZJ माइनस करना है, तो मतलब 2 में से 0 माइनस करना है, 2 आएगा। -1 में 0 को माइनस करना है तो -1 आएगा, फिर 2 में से 0 को माइनस करना है 2 आएगा, फिर 0 में से 0 माइनस करना है, फिर 0 में से 0, फिर 0 में से 0। अब सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस दिए होते हैं। यदि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज कहा है, तो इसमें CJ माइनस ZJ की ओवरऑल वैल्यू, एक कंडीशन ये होती है, और एक CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू होती है वो एक कंडीशन ये होती है। तो ये जो कंडीशन होती है वो मिनिमम के लिए होती है, और ये जो कंडीशन होती है वो मैक्सिमम के लिए होती है। मैक्सिमम मीन्स कि यहाँ पे यदि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने के लिए दिया है तो CJ माइनस ZJ की ऑल वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मैच करा लेते हैं, CJ माइनस ZJ की वैल्यू 0 से छोटा लाना है, दैट मीन्स 0 से छोटा, ये बराबर है, ये तो ठीक है, ये भी छोटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को चूज़ करना होगा की एलिमेंट क्या होता है और की कॉलम क्या होता है और पाइवोट एलिमेंट क्या होता है, की एलिमेंट क्या होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें सबसे बड़ा है
उसको चूज़ करना होगा जब हम मैक्सिमम कंडीशन निकाल रहे हों तब के केस में। यदि यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो इसमें से मिनिमम ढूंढते कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ढूंढेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है। तो हमको इसमें से की एक एलिमेंट आता है की रो एंड सेकेंड की कॉलम एंड की एलिमेंट। ये तीन चीज जानना जरूरी है, की रो, की कॉलम और की एलिमेंट। तो की रो क्या होता है? रो मीन्स इस डायरेक्शन में और कॉलम मीन्स इस डायरेक्शन में, और की एलिमेंट अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमको इसमें से मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स इस जो Cj माइनस Zj है इसमें से हमको ढूंढना होगा कि कौन मैक्सिमम है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो वैल्यू इक्वल हैं। तो जब ये दो वैल्यू इक्वल हैं तो इन दोनों में से कोई एक भी जैसे हम लोग इसको हम लोग चूज़ करते हैं तो इसके ऊपर को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं की कॉलम। इसको हम लोग या तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे की कॉलम, इसको भी, क्योंकि दोनों इक्वल है, कोई भी एक ले सकते हैं, या फिर इन दोनों से कोई एक बड़ा रहता तो उसको लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों में से कोई एक भी ले लेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया की कॉलम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो मीन्स कि 10/, ये जो सेलेक्टेड कॉलम है इसमें से डिवाइड करेंगे। 10/2 इक्वल्स टू 5, 20/2 1 इक्वल्स टू 20, 5/1 इक्वल्स टू 5। मैक्सिमम कंडीशन में यहाँ पे मैक्सिमम चूज़ करते हैं लेकिन रेशियो जो है मिनिमम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने पे मिनिमम चूज़ करना है, तो मिनिमम यहाँ पे दो हैं, दोनों इक्वल हैं। इन दोनों में से कोई एक भी हम लोग चूज़ करेंगे। सपोज कर लेते हैं मैं इसको चूज़ करता हूँ, तो इसको हम लोग यदि चूज़ करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये हो गया की रो और ये हो गया की कॉलम। ये जो रो है की रो और ये की कॉलम, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग की एलिमेंट। हम लोगों को ये पता है कि जब हम लोग क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज के लिए कंडीशन हमको ये होना चाहिए कि Cj माइनस Zj की ऑल वैल्यू 0 से छोटा या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 0 से तो ये सब बराबर है और ये छोटा है, लेकिन ये दो वैल्यू जो है वो इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इसको कम करने के लिए एक और टेबल बनानी होगी, वो है सेकेंड टेबल बनाएंगे हम लोग, इटरेशन फर्स्ट। इसके लिए फिर से टेबल बनानी होगी। जितने पहले जैसे कि हम लोगों ने बनाया था जो टेबल, जस्ट वही टेबल इसमें भी बनानी होगी। तो चलिए इसमें हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनेगा, बनाते हैं। तो मैंने ये टेबल बनाया है। इसमें जो फर्स्ट पे टेबल में हम Cj की वैल्यू और बेसिक वेरिएबल रखे थे, सेम टू सेम इसमें भी वही होगा, x1 x2
x3, s1, s2 एंड s3। फिर पिछले वाले टेबल में हम लोगों ने एक बनाया था सॉल्यूशन के लिए, और एक और था, वो क्या था, रेशियो के लिए बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका कंपोनेंट हम लोग लिखे थे वो क्या था, यहाँ पे x1 का यहाँ पे ये जो है ये वाली x1 का 2 एंड x2 का -1 एंड x3 का ये जो है x3 का 2, s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0, 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो कॉलम होता है और ये जो रो होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे इसमें एक वेरिएबल आता है, इंटरिंग वेरिएबल, दूसरा आता है लिविंग वेरिएबल। इंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल इसमें है क्या, अब जब हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग s1, s2, s3 रखेंगे तो उसमें कुछ चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, जो हमारा कॉलम है और जो हमारा रो है, ये जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट के लेफ्ट साइड में कॉलम का जो ऊपर होगा, ये जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर जो है x1, इस कॉलम के ऊपर वाला जो भी होगा वो इंटरिंग होगा। दैट मीन्स यहाँ पे x1 इंटरिंग है। अब लिविंग क्या होगा, ये जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट के लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे s1। यदि हमारा कॉलम ये वाला होता तो इंटरिंग हमारा कॉलम के ऊपर वाला x2 होता, और यदि जो भी हमारा रो ये है तो इसके इस साइड लिविंग वेरिएबल s1 होता। तो अब क्या करेंगे कि s1 तो लीव कर गया, अब उसके स्थान पे हम लोग x1 को पुट करेंगे। तो जो हमारा टेबल में आएगा वो होगा x1, और जो s2 है उसको लिखेंगे, और s3 वैसे लिखेंगे। ठीक, x1 का कंपोनेंट क्या था, x1 का कंपोनेंट 2 है, s3 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग पिछले वाले टेबल में बनाए थे की एलिमेंट, इसमें करना क्या है कि की एलिमेंट का इस की रो में सब में डिवाइड कर देना है। मतलब कि ये जो की एलिमेंट होगा उसके जो इस की एलिमेंट का जो भी रो होगा उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, इसमें डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हमको यहाँ पे 1 लाना है, की एलिमेंट को ही 1 लाना है। तो की एलिमेंट को 1 लाने के लिए की एलिमेंट में फिर इतना ही से हम लोग डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। तो यहाँ इसमें हम 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, फिर 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब यहाँ पे s2 की वैल्यू 0 है तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, एंड 0 में ये 0। अब 10 में भी हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 5। तो अब ये तो बहुत इजी था, हम लोगों ने की एलिमेंट्स इस रो में 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी हमारा की एलिमेंट रहेगा उससे हम लोग इसमें डिवाइड 2 से करेंगे तो जो हमारा आएगा वो ये डॉट आएगी। बट अब जब हम लोग ये निकालेंगे ये वाला इन सब वैल्यू के प्लेस पे, दैट मीन्स यहाँ पे, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है
ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके स्थान पे जो न्यू वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू होता है ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्ड की रो इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम अपॉन की एलिमेंट। ये चीज़, ये फार्मूला होता है। तो ये वाली वैल्यू के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे, दैट मीन्स इसके स्थान पे। तो यहाँ पे लिखा है कि ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू क्या है, इसके स्थान पे 1, तो 1 रखेंगे माइनस की रो की कॉलम अपॉन की एलिमेंट। तो की रो क्या है, करस्पॉन्डिंग की रो इसका की रो कौन सा है, इसके ऊपर, मतलब कि ये इसके ऊपर वाला ही रो है, तो इसके ऊपर वाला लिखना है। मतलब जस्ट जैसे हम इसके 2 के लिए लिखते हैं, तो की जो रो होता है इसके ऊपर, मतलब रो वाले में जो भी वैल्यू होगी, तो इसके ऊपर जो हमारा रो है ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो की रो हमारा होगा वो इसके ऊपर 2 है, तो 2 होगा। अब की कॉलम इसका खुद ही की कॉलम में है, ये कॉलम में खुद ही है, तो इसके लिए की कॉलम 1 हो जाएगा। अपॉन की एलिमेंट क्या है, 2, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आया 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जस्ट यहाँ के लिए भी लिखेंगे, तो इसके लिए ओल्ड वैल्यू क्या है, 2। अब इसका जो की रो क्या है, की रो इसके रो वाला जो में देखेंगे, की रो हमारा 1 है। की कॉलम क्या है, इसके इधर देखेंगे की कॉलम में देखेंगे तो ये 1 है। अपॉन की एलिमेंट क्या है, की एलिमेंट 2 है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 1/2। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 3/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 लिख देंगे। फिर से जस्ट हम इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, -2 ओल्ड वैल्यू हो गई, एंड इसके लिए निकालते हैं -2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसका जो ओल्ड वैल्यू है वो क्या है, -2 माइनस, अब हमको चाहिए की रो, तो इसका की रो क्या है, ऊपर 0 इंटू इसका की कॉलम क्या है 1 अपॉन की एलिमेंट क्या है 2 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, टोटल आया हमारा -2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -2। एक और वैल्यू निकालते हैं, जस्ट किसके लिए, S1 के लिए, दैट मीन्स 0 है। तो इसका ओल्ड वैल्यू है वो है 0 माइनस, अब इसका की रो क्या है, इसके ऊपर देखेंगे 1, की कॉलम क्या है इधर 1 अपॉन की एलिमेंट क्या है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1/2। फिर जस्ट वैसे इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, तो आएगा हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, एंड ये आएगा 0। फिर जस्ट हम इसके लिए भी निकाल लेंगे ये वाली डाटा, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ये आएगी 2, ये 1/2, एंड ये 0, एंड ये 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 15, ये आएगा 0। अब क्या करेंगे कि ZJ वैल्यू निकालेंगे, ZJ। तो ZJ निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे। मतलब कि इसका मल्टीप्लाई किया 2 में 1 का, प्लस फिर 0 में 0 का मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर इसमें मल्टीप्लाई किया। तो जो भी हमारा आएगा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करने पे 2 आया,
तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर जस्ट इसके नीचे लिखने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1/2 में प्लस फिर 3/2 का 0 में प्लस फिर इसका -1/2 का 0 में, इसका इसमें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो वो आएगा वैल्यू 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा तो 1 लिख देंगे। फिर जस्ट इसके लिए भी इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 0 आएगा। फिर जस्ट वैसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तीनों करने के बाद जोड़ने के बाद जस्ट ऐसे ही वो भी 1 आएगा। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे तो ये 0 आएगा और ये 0 आएगा। अब क्या निकालेंगे, Cj माइनस Zj। तो Cj माइनस Zj कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि ऊपर से Cj ये है, Zj ये है, तो इसमें से इसको हम लोगों को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू, 2 में से 2 जाएगा 0 एंड -1 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -2। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -1। फिर 0 में से 0 को माइनस किया 0, फिर 0 में से 0 किया 0। कंडीशन क्या था कि जो Cj माइनस, कंडीशन क्या था कि जो Cj माइनस Zj की वैल्यू होती है जब मैक्सिमम के लिए होता है तो वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए जो Cj माइनस Zj की वैल्यू 0 से लेस देन या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैच कराते हैं, 0 के बराबर तो ठीक है, 0 से भी छोटा है, लेकिन ये जो है 0 से बड़ा है और ये छोटा है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये बड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसको हम लोग इसमें की रो की कॉलम चूज़ करेंगे, क्योंकि हमको इसको छोटा लाना है। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ा वाला चूज़ करेंगे, कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, तो इसके ऊपर का हम लोग इसको हम लोग की कॉलम मान लेंगे। फिर से अब क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे 5/0। ये एक्चुअली में इनफाइनाइट होता है, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट की सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते, किसी भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें तो नहीं कर सकते, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब क्या करेंगे, 15/2 करेंगे, साइन इसका इग्नोर कर देंगे, नहीं लेते हैं। 15/2 करेंगे तो 7.5 आएगा। फिर 0/2 करेंगे तो हमारा आएगा ये 0/2 0। मैंने बताया था कि यहाँ का जो इसके ऊपर का है, इसको ऊपर वाले को हम लोग कॉलम मानते हैं और इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग रो मानेंगे। तो इसमें और इसमें 0 छोटा है, इसलिए हम लोग इसको रो मानेंगे। तो जब हमारा की रो एंड की कॉलम एंड की एलिमेंट आ गया तो इसमें हम लोग फिर से एक नया टेबल बनाएंगे। इसमें हम लोग जो नया टेबल बनाएंगे वो होगा, चलिए एक नया टेबल बनाते हैं, इटरेशन सेकेंड। फिर से वही टेबल बनाएंगे जैसे पिछला हम लोग बनाए थे, वैसे ही बनाना है। ये टेबल है, इसमें जो हम बेसिक वेरिएबल्स है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, x1 x2 x3 s1 s2 s3। अब हम लोग जो कंपोनेंट था फिर से वही लिखेंगे, जिस x1 x2 x3 s1 s2 s3 का। तो x1 का कंपोनेंट 2 है, x2 का 2 है, तो x1 का 2 है और यहाँ पे x2 का -1 है। तो जस्ट जो पहले हम लोग टेबल में लिखे थे एक ही बार, उस सब में होगा 0 0 0। अब
अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन एंटरिंग वेरिएबल है, कौन लिविंग वेरिएबल है। तो इसमें हमने बताया था कि की कॉलम के ऊपर वाला जो होगा एंटरिंग होगा, दैट मीन्स x2 जो होगा एंटरिंग वेरिएबल, एंड की एलिमेंट के लेफ्ट साइड वाला जो s2 होगा वो लिविंग वेरिएबल, दैट मीन्स x2 इसके ऊपर x3, सॉरी, तो ये x3 होगा, ये x3 होगा और s3 लिविंग वेरिएबल, इसके ऊपर x3, इसके इधर s3, तो ये लिविंग वेरिएबल हो गया। तो अब जब नया टेबल में हम लिखेंगे तो x3 लिव कर रहा है, मतलब इसके स्थान पे अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे x3। तो क्या हो जाएगा, x1 कोई चेंज नहीं होगा, s2 को कोई चेंज नहीं करना है, s3 के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये था कि की एलिमेंट के ऊपर वाला वो एंटरिंग होता है, की के लेफ्ट वाला लिविंग होता है। तो s3 के प्लेस पे हम लोग x3 लिखेंगे, s3 के प्लेस पे x3। अब चलिए कंपोनेंट लिख लेते हैं। x1 का कंपोनेंट 2 है, s2 का कंपोनेंट 0, x3 का 2, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब चलिए सब निकालते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या था इसमें कि ये जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट को मैंने बताया था कि की एलिमेंट का जो रो होता है उसमें की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में। तो इसमें हम लोग जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आ गया 0। अब इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/4 आएगा, 1/2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1/4 आएगा। अब इसमें की एलिमेंट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें भी करेंगे तो फिर वही 1/4 आएगा, फिर ये हो गया s1। s2 जो है हमारा 0 है, तो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0। अब s3 जो है 1 है, तो 1 में 2 कर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। अब क्या करेंगे, ये डाटा निकालेंगे। तो ये डाटा के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि जो न्यू वैल्यू होती है वो होता है ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो इंटू की करस्पॉन्डिंग की कॉलम इंटू की एलिमेंट। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इसमें पहला वाला देखते हैं, ओल्ड वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो इसको निकालने के लिए क्या है फार्मूला, ओल्ड वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यह 1 लिखेंगे, माइनस करस्पॉन्डिंग की रो, इसका करस्पॉन्डिंग की रो क्या है 0, एंड की कॉलम 0, तो की रो हमारा 0, की कॉलम 0 अपॉन की एलिमेंट ये 2। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 1, तो ये जो हमारा हो जाएगा 1। अब इसको फाइंड करने के लिए फिर से वही जगह पे हम देखेंगे, ओल्ड वैल्यू है 1/2, तो 1/2 माइनस, अब फार्मूला है की रो, तो की रो हमारा क्या है, इसके राइट साइड में 0, तो 0 लिखेंगे। अब इसके रो में देखेंगे -1/2, तो ये -1/2 हुआ। अब की एलिमेंट क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे की एलिमेंट है तो 2 लिख दिया। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो सब 0 हो जाएगा, ये आएगा हमारा 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x2 की जगह पे 1/2। x3 के लिए, x3 का नीचे देखेंगे
तो ये हमारा जो है ओल्ड वैल्यू 0 है, तो 0 लिखेंगे माइनस। अब इसका की रो क्या है, इसके रो में देखेंगे इसके नीचे तो 2 है, और की कॉलम क्या है, खुद ये की कॉलम में है तो ये खुद 0 होगा अपॉन की एलिमेंट 2 है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 में से 0 0, तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। फिर जस्ट वैसे ही ये सब डाटा कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद 1/2 0 0। फिर जस्ट इसके लिए भी वही कैलकुलेट करेंगे, तो ओल्ड वैल्यू वे में से ये फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे ये जो गिवन है। तो S2 की वैल्यू जो है 0 है, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी न्यू वैल्यू वो होगी, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा। इसको जब सॉल्यूशन किए रहेंगे तो इतना आएगा, इसके लिए भी वही चीज़, इसके लिए भी वही चीज़ एंड इसके लिए भी वही चीज़। ये जो है x1 का कंपोनेंट 2, फिर s2 का 0, फिर x3 का 2। अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ निकालेंगे zj। तो zj मैंने बताया था कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर सबको जोड़ देना, मतलब कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस फिर इसका इसमें 0 का 0 में प्लस फिर 2 का 0 में। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 2, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर वैसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1/2 में प्लस फिर 0 का 1 में प्लस फिर 2 का 1/4 में माइनस का 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 ये 2 -1/2, तो ये आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2। फिर जस्ट वैसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, फिर इसका इससे, फिर तीनों जोड़ देंगे तो हमारा आएगी डाटा 2। फिर इसको जस्ट वैसे ही निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो ये आएगी 1/2, फिर ये आएगा 0, फिर ये आएगा 1। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, Cj - Zj। तो ये जो डाटा आएगी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, फिर -1 में से -1/2 करेंगे, -1 में से -1/2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है -3/2, 3/2 लिख दिया। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 को 0, फिर 0 में से 1/2 को करेंगे तो -1/2, फिर 0 में से 0 किया, फिर 0 में से 1 किया -1। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम की कंडीशन होती थी, मैक्सिमम जब निकालना था सिंप्लेक्स मेथड से, तो उसमें Cj - Zj की वैल्यू थी वो 0 के बराबर या 0 से लेस देन होती थी। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन वही फिर से यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे जो हम लोग पिछले टेबल में अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे हम लोग मैच कराते हैं 0 से बराबर और 0 से छोटा है कि नहीं। ये 0 के बराबर ठीक है, ये 0 से छोटा है, ये भी ठीक है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी ठीक है, ये भी छोटा है, ये बराबर है, ये छोटा है। मतलब कि जो हमारा ये कंडीशन था मैक्सिमम के लिए, इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर और 0 से छोटा, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंड हुआ, x1 की वैल्यू 2, क्योंकि x1 की वैल्यू ये है, s2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, s2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 2। ये डाटा हम लोग कैलकुलेट कर लिए। यदि मेरा वीडियो यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूं तो आप लोग पहले देख सकें। ओके, थैंक यू।